ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहां पर खिजर अभी सिर्फ सुंबल को धमकी दे रहा था, लेकिन अब खिजर के सामने ऐसा सरफराज का सच आ जाता है कि वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी कहता है कि वो तो वैसे फिजा भाभी को बेशर्मी उसकी बहन के लेक्चर देता है, लेकिन उससे बड़ा बेशर्म इस दुनिया में ही मुझे लगता है कि कोई भी नहीं। जब उसको ये हकीकत पता चलती है कि ये तो लड़कियों को अड्डों पर बेचता है और लड़कियों को घर से भगाकर अपनी मोहब्बत के जाल में लाता है, तभी खिजर ये सोच लेता है कि वो सुंबल को कभी भी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगा और न ही उसकी रुखसती करके उसे घर वापस लेकर आएगा, क्योंकि जिसका भाई इतना घटिया है, भाई का असर तो बहन पर भी चढ़ रहा है, इसीलिए तो फिजा के साथ इतनी बदतमीजी करी है। तभी अब खिजर सोच लेता है कि वो उसे तलाक देकर ही रहेगा। जो कुछ फिजा के साथ उस घर में हो रहा है कि वो खुद अब स्टैंड लेगा। अगर फिजा भाभी का कोई भाई भी नहीं तो फिर मैं उसका भाई बनूंगा और उसका सहारा बनूंगा। लेकिन खिजर को आखिर कैसे सच्चाई पता चलेगी कि सरफराज ने ही दुआ को घर से भगाया था और फिर अड्डे पर भेज दिया था, जहाँ पर अब शेरवान जैसे ही वापस आता है तभी देखता है कि वाकई दुआ बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और सहमी हुई है। तभी दुआ अपने मुंह से कोई भी सच्चाई शेरवान को नहीं बताती, लेकिन जाफर की कही बातें वाकई सच होती है कि दुआ बीबी हमसे जो छुपा रही है वो शायद डर की वजह से छुपा रही है ताकि उनका घर बर्बाद ना हो। तभी अब नौशेरवान जाफर से कहते हैं कि तुम एसएचओ को कॉल करो और उसे घर पर बुलाओ, मुझे उससे एक बहुत ही जरूरी बात भी करनी। अब नौशेरवान जैसे ही एसएचओ से बात करते हैं उसे बता देते हैं कि सरफराज के घर के एड्रेस के बारे में, इस शख्स को तुम ऐसा सबक सिखाना कि ये शख्स एक बहुत ही घटिया इंसान है, ये लड़कियों को बहुत ही ज्यादा जलील करता है। यहाँ तक कि उसने सारी सच्चाई दुआ के बारे में बता देता है कि इस शख्स ने एक लड़की को मोहब्बत के जाल में फांसा, तभी अपने माँ बाप से बुलाने के बहाने उसे बुलाता है, तभी वो उसे एक अड्डे पर भेज देता है और इसके सबूत मेरे पास मौजूद है। ये बात सुनने के बाद अभी एसएचओ कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी टीम को लगा दूंगा और इसको घर से निकाल कर लेकर आएंगे। एसएचओ तभी इस मामले देखते हैं कि आखिर ये कौन सा मुलाजिम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तभी वो खिजर को काम के लिए तैनात कर देता है। तभी खिजर जैसे ही देखता है ये एड्रेस तो सुंबल के घर का है और ये सरफराज के खिलाफ है, तभी अब खिजर कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, केस में ऐसा हैंडल करूंगा कि आपकी सोच से भी ज्यादा आपको किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी नहीं मिलेगी। एसएचओ कहते हैं कि तुम जानते हो कि गजनवी का ये केस है और तुम्हें अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा। खिजर कहते हैं कि बॉस आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा, आपको जब मैंने कह दिया तो ये काम होकर ही रहेगा। आज शाम ही मैं इस घर पे रेड करता। खिजर अब जैसे ही सारे केस को स्टडी करता है तो उसे सुनकर और देखकर बहुत ही हैरानगी होती है कि इतना